चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 3 की। सवाल नंबर 5 हमारे सामने लिखा हुआ है। इस सवाल में कहा गया है कि शो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो क्योंकि ये सवाल फिर से शो दैट का है तो इसमें आप कोई एग्जाम्पल देकर इस सवाल को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं इन्हें कोई एग्जाम्पल देकर प्रूव करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन बिना एग्जाम्पल के जब हम करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये जो सवाल नंबर 5 है ये ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, 4 या 5 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा और इजीली आप इसे समझ भी पाएंगे। ये ऊपर के जो सवाल थे उनके जैसा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा ज़रा। तो इस सवाल की शुरुआत करते समय हम इस तरह से लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। मान लेते हैं कि x जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है c माइनस बी से, ठीक है। इसके बाद इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब यही तो होगा, अगर x c माइनस बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि x c से तो बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि c माइनस बी के अंदर b के एलिमेंट तो होंगे ही नहीं ना। c माइनस बी का मतलब है c में से b के एलिमेंट रिमूव कर दिए जाएं तो c माइनस बी के अंदर b के एलिमेंट नहीं होंगे, इसीलिए x c से तो बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा। तो पहला स्टेप आप समझ गए होंगे शायद। इसके बाद दूसरा स्टेप, x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। अब ये क्या चीज़ हो गई, ये तो मैंने एज इट इज उतार दिया। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर x b से बिलोंग नहीं करता तो वो a से भी बिलोंग नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a जो है वो b का सबसेट है, यानी कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर होंगे। अब जब x b से ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a से बिलोंग कैसे कर जाएगा, ठीक है। अगर a b का सबसेट है और x अगर b से ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो a से बिलोंग वो कैसे कर सकता है, समझ गए। इसके बाद लिखेंगे इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c माइनस a। अब ये कैसे आ गया, देखो x बिलोंग्स टू c माइनस b के बाद हमने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू c बट नॉट बिलोंग्स टू b। फिर हमें मिला x बिलोंग्स टू c बट नॉट बिलोंग्स टू a, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस a। जब हम उसके बाद ये लिख सकते हैं तो उल्टा भी तो कर सकते हैं कि इसके बाद ये लिख सकते हैं, तो हमने इसके बाद ये लिख दिया। अगर कोई एलिमेंट c से बिलोंग कर रहा है और वो a से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा c माइनस a से। जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो उल्टा भी तो किया जा सकता है, तो हमने क्या करा ना, यहाँ पे उसको उल्टा किया है, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू c माइनस बी है इक्वेशन फर्स्ट और x बिलोंग्स टू c माइनस a है इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से हमें ये पता चलता है कि c माइनस बी जो है वो सबसेट बनेगा c माइनस a का। देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रही है, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कोई एलिमेंट x अगर a से बिलोंग कर रहा है और उसके बाद वो b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो b का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ऐसा हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा था a से, x बिलोंग कर रहा था b से, तो a जो है वो b का क्या बन जाएगा, a जो है वो b का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ठीक है। सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी तरह से बिलोंग्स टू और इस तरह की चीज़ों को लेकर प्रूव किया गया है, इसमें हमने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। एक बार फिर से समझते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस बी से शुरुआत की जाएगी। अब अगर x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है तो वो c से तो बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि c माइनस बी के अंदर b के एलिमेंट नहीं होंगे। c माइनस बी का मतलब तुम क्या समझते हो, c में से b के एलिमेंट निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, ये जो साइड में लिखा है इसकी मदद से तुम्हें फर्स्ट स्टेप आसानी से समझ में आएगा। ये एलिमेंट a देख रहे हो, एलिमेंट a c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। c माइनस बी से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि c से तो एलिमेंट a बिलोंग करेगा लेकिन b से एलिमेंट a बिलोंग नहीं करेगा।
क्योंकि ए बी के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है तो वो सी से तो बिलोंग कर जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बी से बिलोंग वो नहीं करेगा। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है आपको ये वाली लाइन। तो x अगर c माइनस बी से बिलोंग करता है तो वो c से तो बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि c माइनस बी के अंदर b के एलिमेंट नहीं होंगे। इसके बाद ये वाला एज इट इज लिख दिया। इस हमने बताया कि अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि a जो है ना वो b का क्या है, सबसेट है। अब जब कोई b के अंदर ही नहीं आ रहा तो वो a के अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि a तो खुद ही b के अंदर होता है। इसको भी समझने की कोशिश कर लो। एक और एग्जांपल इसके लिए मैं आपको देता हूँ नीचे की तरफ। तो ये जो थर्ड स्टेप है ना, इसको इस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात बताई थी कि अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a से भी बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। जरा यहाँ पे देखो, b के एलिमेंट देखो 1 2 3 लिखा है और ये एलिमेंट 4 है। एलिमेंट 4 जब b से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a से बिलोंग कैसे कर सकता है, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b के अंदर मौजूद हैं। अब जब ये एलिमेंट b से ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a से बिलोंग कैसे कर सकता है। ठीक है, तो अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा अगर a b का सबसेट है तो। और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a जो है वो b का सबसेट है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं समझते हुए। फिर हमने क्या किया कि जैसे हमने उस लाइन के बाद ये लिखा था तो उल्टा भी हम कर सकते हैं कि इस लाइन के बाद ये लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने की है कि अगर x c से बिलोंग कर रहा है और a से बिलोंग नहीं कर रहा तो x जो है वो बिलोंग करेगा c माइनस a से, क्योंकि इसके अंदर a के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि x c माइनस b से भी बिलोंग कर रहा है और x c माइनस a से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब c माइनस b जो है वो c माइनस a का क्या बन जाएगा, सबसेट। ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, तो a जो है वो b का सबसेट बन जाएगा। और ये जो x होता है ये कोई सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, a के अंदर के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये वाला x b के अंदर के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर x a से बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है तो a जो है वो b का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर x b से बिलोंग कर रहा है और a से भी बिलोंग कर रहा है तो b जो है वो a का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, और उस केस में a और b इक्वल हो जाते हैं, ये भी हमने अच्छी तरह से सीख रखा है। तो पांचवा सवाल उतना लेंथी तो नहीं था जितना क्वेश्चन नंबर 4 आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो, अगर आपने उसको समझ लिया है तो बहुत बड़ी बात है, उससे मुश्किल सवाल पूरी किताब में नहीं है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 तो खैर समझ ही गए होंगे, 2-4 स्टेप ही हैं और आपको इन चीज़ों से भागना नहीं है, इन चीज़ों के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, तभी ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आएगी और पूरी बुक आपको ईजी लगेगी। ठीक है, 5वें सवाल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आप इसे कह सकते हैं, और ये सवाल भी शो दैट का ही है, यानी कि यहाँ भी आप मजबूर हैं, आप यहाँ पे भी कोई रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल देके इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत से लोग करवाते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं रोस्टर फॉर्म के कि सेट ए ये है, सेट बी ये है, और बहुत आसान लगता है सवाल करने में। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी शो दैट के सवाल हैं, आप किसी भी किताब को देखें, एनसीईआरटी देखें, आरडी शर्मा देखें, कहीं भी देखें, उन सब में बिलोंग्स टू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही सवाल को प्रूव किया जाता है। आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते जहाँ पे शो दैट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम उसी तरह से करेंगे और उम्मीद है कि आप अब समझ लेंगे, क्योंकि आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगातार देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। Assume that power set of A is equal to power set of B, show that A is equal to B। मान लो कि पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के बराबर है, तो प्रूव करो कि A जो है वो B के बराबर हो। तो पावर सेट में आपको एक बार याद दिला देता हूँ होता क्या है। इस पेज पर समझ लीजिए पावर सेट को। मान लो कि सेट A हमारे पास है जिसके एलिमेंट है A, B। अब इसके सारे सबसेट लिखना शुरू करते हैं। तो एक तो सबसेट ये हो गया इसका, एक ये हो गया, और एक ये इटसेल्फ हो गया, और एक क्या हो गया फाई। फाई सबका सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। अब अगर हम इनका एक सेट बना देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है,
ए के जितने भी सबसेट होते हैं उनका सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो याद आ गया होगा शायद पावर सेट ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल हमें ये दिया गया कि पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो किसके इक्वल होगा, बी के। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी आर्बिटरेरी। ठीक है, हमने एक एलिमेंट मान लिया अपनी मर्जी से, मनमाना एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है हमने अपनी मर्जी से एक एलिमेंट मान लिया जो सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद देन देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ ए such that स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यहाँ तक का पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करना। मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें ये सवाल समझ में आएगा, बस पूरे फोकस से देखना। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे पूरी, इस लाइन को मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब पहली लाइन समझ में नहीं आएगी तो आगे तो सवाल क्या खाक समझ में आएगा। तो हमने कहा कि x बिलोंग करता है सेट ए से, तो एक सेट ए ले लेता हूँ और उसके अंदर एक x लिख देता हूँ और एक y लिख देता हूँ। तो क्या x सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा देन देयर एग्जिस्ट सम x सबसेट ऑफ ए का एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा। पहले मैं इस ए के सबसेट बना लेता हूँ। एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, और एक फाई बनेगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ये ए के क्या है, सबसेट है। इनमें से ये वाला जो सबसेट आप देख रहे हैं इसे हमने कहा है कैपिटल एक्स। ठीक है, तो क्या एक्स जो है वो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन का जो कंक्लूजन है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक्स एक एलिमेंट है, अगर वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है ए का एक सबसेट होगा, कैपिटल एक्स उससे भी बिलोंग करेगा। एक्स ए से अगर बिलोंग कर रहा है, ये जो एक्स है ये अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ये एक्स ए के सबसेट में से एक सबसेट कैपिटल एक्स होगा, उससे भी ये बिलोंग करेगा। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश कर ली है। अब भी नहीं समझ में आए तो कैसे करें, फिर आप रिपीट कर करके बार बार देखिए, आएगा ही समझ में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखिए क्या लिखने वाले हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ ए। ये लिखा है ना, देखो कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, इसको बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब अगर कैपिटल एक्स सबसेट है ए का तो कैपिटल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से। अब ये क्या बोला है इसे भी समझ लो अलग से, इसी एग्जांपल में समझने की कोशिश करिए। ये तो सेट ए है और ये सारे उसके क्या हैं, सबसेट हैं। अगर मैं इनके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दूं तो ये पूरा क्या बन जाता है, पावर सेट ऑफ ए बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया भी था कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है। ए के सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। ठीक है, तो क्या ये एक्स पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्स क्या है, एक्स ए का एक सबसेट है, यहाँ पे लिखो ये पूरा कैपिटल एक्स है, ब्रैकेट सहित है, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स है लेकिन ब्रैकेट सहित ये पूरा क्या है, कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ ए से, ये पूरा पावर सेट ऑफ ए उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ये लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इसके बाद इम्प्लाइज दैट के साइन लगाते रहिए। इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब ये कैसे लिख दिया, ये यहाँ से लिखा है, ये तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि बिकॉज पी ए जो है ना वो किसके इक्वल है, पी बी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि कैपिटल ए सबसेट है ए का, तो कैपिटल ए बिलोंग करेगा, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, कैपिटल एक्स सबसेट है ए का तो कैपिटल एक्स बिलोंग करेगा पी ए से। अब अगर कैपिटल एक्स पी बी से बिलोंग कर रहा है तो कैपिटल एक्स जो है वो सबसेट बन जाएगा बी का। जैसे उस लाइन को सीधा लेकर आ रहे थे उल्टा कर दिया है बस। देखो एक्स
कैपिटल एक्स अगर सबसेट है ए का तो कैपिटल एक्स उसके पावर सेट से बिलोंग कर जाएगा। अगर कैपिटल एक्स उसके पावर सेट से बिलोंग कर रहा है तो कैपिटल एक्स उसका सबसेट बन जाएगा। कोशिश करिए समझने की। अब अगर कैपिटल एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब स्मॉल एक्स जो है, सॉरी, अगर कैपिटल एक्स बी का सबसेट है तो जो स्मॉल एक्स है वो बी से भी बिलोंग कर जाएगा। हमने एक तरह से इसको उल्टा किया है। देखो, अगर स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से और कैपिटल एक्स ए का क्या है, सबसेट है, यहाँ पे कैपिटल एक्स बी का सबसेट है तो स्मॉल एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। इसे भी मैं एग्जांपल देके समझा सकता हूँ या फिर आप इसको एग्जांपल की मदद से खुद ही समझ लीजिएगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिएगा, जो चीज़ें ऊपर हुई हैं वही यहाँ पे हुई हैं, आ जाएगा आपको इजीली समझ में। अब देखो आखिरी लाइन, मतलब सवाल की आखिरी लाइन नहीं, ये वाले पार्ट की आखिरी लाइन है। अब हमने शुरुआत की थी x बिलोंग्स टू ए से, x बिलोंग्स टू ए से, और एंड कहाँ पर हुआ, x बिलोंग्स टू b पर। ये तो हमारे सामने बहुत बार आ चुका है कि अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है और उसकी वजह से वो b से भी बिलोंग कर रहा है तो a जो है वो सबसेट बन जाएगा b का, और इक्वेशन 1 हो गई तैयार। ठीक है, तो शुरुआत की थी स्मॉल x बिलोंग्स टू ए, एंड किया स्मॉल x बिलोंग्स टू b पर। स्मॉल एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा था, उसकी वजह से वो बी से भी बिलोंग कर रहा है तो ए जो है वो बी का सबसेट बन गया। ये तो तुम्हें मैंने बहुत बार बताया है अब तक। ठीक है, तो सवाल अभी आधा ही हुआ है और जितना ये हुआ है उतना ही एक बार दोबारा से रिपीट करना है, बस एक्स की बजाय इस बार वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सवाल की शुरुआत की यहाँ से कि एक एलिमेंट एक्स है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अगर एलिमेंट एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो सेट ए का एक सबसेट होगा कैपिटल एक्स, उससे भी एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा। ये बात मैंने आपको अभी समझाई थी। ठीक है, अब अगर कैपिटल एक्स सबसेट है ए का तो कैपिटल एक्स ए का जो पावर सेट होगा उससे बिलोंग जरूर करेगा। ये भी मैंने आपको अलग से समझा दिया था। अगर ये ए का सबसेट है तो ये ए के जो पावर सेट है उससे जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ ए की जगह पावर सेट ऑफ बी लिख दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा हमें दिया गया था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसे रिवर्स करना है, उल्टा करना है। अगर कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है तो कैपिटल एक्स बी का बन जाएगा सबसेट, और कैपिटल एक्स अगर बी का सबसेट बन जाएगा तो जो स्मॉल एक्स एलिमेंट है जो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है वो बी से भी बिलोंग 100% करेगा। ठीक है, एंड में हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू ए था, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b था। तो अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है तो a जो है वो b का बन जाएगा सबसेट। यही पूरा प्रोसीजर अगले पार्ट में रिपीट करना है। अभी हमने a को b का सबसेट बनाया, आगे जाके b को a का सबसेट बनाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और हमें इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल ही करना है। इस सवाल में बने रहिएगा एंड तक, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो जहाँ से हमने पिछले पार्ट की शुरुआत की थी बिल्कुल वैसे ही अगले पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हमने लिखा लेट वाई बिलोंग्स टू बी बी आर्बिटरी। वाई एक एलिमेंट है जो सेट बी से बिलोंग करता है, और पिछली बार हमने क्या माना था, ये देखो, पिछली बार हमने माना था एक्स एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब ये ए और बी क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें ए को बी के इक्वल करना है। तो पिछली बार हमने सेट ए लिया था, अब की बार हम सेट बी ले रहे हैं। पिछली बार हमने एलिमेंट स्मॉल एक्स लिया था, अब की बार एलिमेंट स्मॉल वाई लेंगे। पिछली बार हमने सबसेट कैपिटल एक्स लिया था और इस बार हम सबसेट क्या लेंगे, कैपिटल वाई लेंगे, और पूरा प्रोसीजर वैसे ही स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि इस बार जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा कि लेट y बिलोंग्स टू b, b आर्बिटरी। y जो है एक एलिमेंट है जो कैपिटल B से बिलोंग करता है। कैपिटल B क्या है, एक सेट है। देन देयर एग्जिस्ट सम सबसेट y ऑफ b, b का एक सबसेट y एग्जिस्ट करेगा सच दैट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। शायद ये चीज़ अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे नाउ अगर y सबसेट है b, y इज द सबसेट ऑफ b, तो याद करो क्या होगा, तो फिर y जो है वो बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ b से। अगर y b का सबसेट है तो y पावर सेट ऑफ b से बिलोंग जरूर करेगा।
implies that y belongs to power set of A। क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ B जो है वो पावर सेट ऑफ A के क्या है, इक्वल है। अब उल्टा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद ये आना, मतलब इससे ये आया था तो ऐसे ही अब उल्टा चलेगा, y इज द सबसेट ऑफ A बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल y जो है वो बिलोंग कर जाएगा किससे, A से। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे फिर से, नाउ शुरुआत कहाँ से की थी, स्मॉल y बिलोंग्स टू B से, इम्प्लाइज दैट स्मॉल y बिलोंग्स टू A, इट मीन्स दैट B इज द सबसेट ऑफ A। इक्वेशन बन गई सेकेंड। और पिछली बार क्या प्रूव किया था कि A इज द सबसेट ऑफ B, और अब प्रूव कर दिया B इज द सबसेट ऑफ A। कहानी पूरी की पूरी वही चली है, बस पहले x थे, कैपिटल X स्मॉल x थे, अब की बार स्मॉल y और कैपिटल Y है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A इज इक्वल टू B, यही हमें प्रूव करना था। तो काफ़ी कोशिश की गई है आपको ये सवाल समझाने की, और अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो हमने इस पेज पर किया है बिल्कुल वैसा ही पिछले पेज पर रिपीट किया है। ठीक है, शुरुआत में ये सवाल थोड़े से मुश्किल लगते हैं देखने में, लेकिन अगर इनकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की जाती है तो ये ईजी लगने लगते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार हर सवाल में रिपीट होती हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी भी कीमत पर आपको ये सवाल सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 पूरा हुआ, बढ़ते हैं आगे। तो सवाल नंबर 7 है हमारे सामने। पूछा गया है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A एंड B पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। जस्टिफाई लिखा है इस बार। तो इस बार हमें प्रूव तो करना नहीं, खाली जस्टिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस बार हम, क्योंकि हमें प्रूव नहीं करना है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमें तो सिर्फ ये पता लगाना है कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है ये सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी सही हो जाता है। फॉल्स लिख लिया। ठीक है, जो कभी कभी सही होता है वो हमेशा सही नहीं होता, उसको फॉल्स ही लिखेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल की मदद से आप बड़े आराम से इस सवाल को समझ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सेट A जो है वो रिप्रेजेंट करता है A, B और C को, और सेट B जो है वो रिप्रेजेंट करता है C, D और E। एक एलिमेंट ऐसा भी ले लिया करो जो दोनों में कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमने ले लिए। सबसे पहले हम A यूनियन B निकाल देते हैं। A यूनियन B, हम जानते हैं A यूनियन B में A के और B के सारे एलिमेंट आएंगे, A, B, C, D और E। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ B और पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ये सब हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS के लिए पहले निकलेगा पावर सेट ऑफ A। तो उसके लिए A के जितने भी सबसेट होंगे पहले तो उन्हें लिखो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया, जब दो एलिमेंट लिए साथ में, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, और एक वो खुद भी तो होता है ना, A, B, C, और एक होता है एम्प्टी सेट, सबका सबसेट एम्प्टी सेट। अब इसका अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ A। ठीक है, इसी तरह से अब हम निकालेंगे पावर सेट ऑफ B। तो एक तो इसके अंदर C आएगा, एक D आएगा अलग अलग, एक E आएगा। तो ये मैंने जल्दी से B का भी सारा लिख दिया। ठीक है, अब LHS में हमें पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B का यूनियन निकालना है। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B निकालने के लिए हम इन दोनों के सारे एलिमेंट लेंगे, और बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त। इसके और इसके सारे एलिमेंट लेने हैं, और जो कॉमन वाले होंगे उन्हें एक बार लिया जाएगा। तो ये पूरी भीड़ जो है ना जितनी भी, उसको मैं लिख देता हूँ। ये भी कॉमन है, इन्हें भी एक बार ही लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारा लिख दिया है। ठीक है, इनका दोनों का यूनियन लिखना था, तो इनके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, और जो कॉमन होंगे उनको सिर्फ एक बार। जैसे 5 2 बार आ रहा था तो एक बार लिख दिया,
सी भी 2 बार आ रहा था तो उसे भी हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम अपने सवाल का RHS लेंगे। RHS राइट हैंड साइड, पावर सेट ऑफ A यूनियन B लिखा जाएगा। अब देखो ये A यूनियन B है, इसका पावर सेट लिखना है, तो इसके लिए पहले तो इसके जितने भी सबसेट हैं वो लिखे जाएंगे। इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, तुम्हें शायद वो फॉर्मूला याद होगा, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो इसके जो सबसेट बनेंगे ना वो पूरे कितने बनेंगे, 32 सबसेट बनेंगे। तो बड़ा मुश्किल होगा, 32 सबसेट को लिखना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमें तो खाली ये देखना है ना कि क्या P A यूनियन B P A यूनियन B के इक्वल है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, मैंने काउंट कर रखे हैं, ये 14 एलिमेंट है और इसमें आएंगे 32 एलिमेंट। तो वो तो साफ ही दिख रहा है कि ये पूरा इसके इक्वल नहीं आने वाला, ठीक है। फिर भी मैं कुछ सबसेट यहाँ पे लिख देता हूँ, कम से कम इनसे तो ज़्यादा कर ही देता हूँ। तो एक तो इसका ये बनेगा A, एक बनेगा B, E तक ऐसे लिखने के बाद अब 2 2 करके लिए जाएंगे। एक बार A B लेंगे, एक बार C D लेंगे और एक बार A B हो गया, C D हो गया, अब A E ले लो, ठीक है। उसके बाद A और C ले लो, A और C, उसके बाद ले लो A और D, ठीक है। अब 3 3 करके ले लेते हैं, जैसे कि A B और C ले लो, A B और C, ठीक है। और ऐसे ही चलते रहेंगे, कुल 32 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सारे लिखने के बाद एंड में तुम दिखाओगे कि ये जो है P पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, वो पावर सेट ऑफ A यूनियन B के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे भी एलिमेंट आ रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। और इसमें 32 एलिमेंट आएंगे, उसमें सिर्फ 14 ही एलिमेंट हैं, तो वो इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड में लिखना देयरफॉर पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ये लिख देना एंड में, ठीक है। तो इस सवाल को जब आप करेंगे तो मेरे से थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल लीजिए, तो तुम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेना। जैसे इसमें 2 एलिमेंट लेना बस, A और B, और इसमें लेना B और C। तो उससे क्या है ना, तुम्हारे जो इतने सारे ये बन रहे हैं ये नहीं बनेंगे, थोड़े से में ही काम पूरा हो जाएगा। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। तो सवाल ये था कि चेक करो कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स, और फिर उसे जस्टिफाई भी करो। प्रूव तो करना नहीं था, खाली जस्टिफाई करना था। तो एग्जांपल इस बार दे सकते, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हमने पहले तो कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इक्वल नहीं होता पावर सेट ऑफ A यूनियन B के, हमेशा फॉल्स लिख दिया। उसके बाद 2 एग्जाम्पल लेके हमने दिखा भी दिया कि ये वाकई में इक्वल नहीं है। इस सवाल को करने के लिए बस आपको एक ही जानकारी होनी चाहिए कि पावर सेट ऑफ A या B कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, सवाल नंबर 7 तक हमने पूरा कर लिया। आगे बढ़ेंगे, अगला लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।